बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, IMF प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान ने नवा जायजा मुकम्मल करने के लिए IMF से मदद मांग ली है। इस सिलसिले में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 27 मई को IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी राबता किया है। जराए का कहना है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मामले पर IMF के मुतालिबात बरकरार हैं। IMF एक्सचेंज रेट में इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट का फर्क खत्म करवाना चाहता है। पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है IMF बोर्ड इजलास के लिए पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में है। एक बयान में नेथन पोर्टर ने कहा कि IMF प्रोग्राम की मियाद जून के आखिर में खत्म हो रही है। पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत में माली साल 2024 के बजट पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। प्रोग्राम के अहदाफ और मुनासिब फाइनेंसिंग के इंतजामात पर भी बातचीत होगी। वजारत खजाना का कहना है कि आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक FBR अहदाफ, कर्जों की अदायगियों समेत अहम अहदाफ की तजावीज़ शेयर की गई हैं। IMF बजट का जायजा लेकर वजारत खजाना हुकाम से बजट पर बातचीत करेगा। IMF की स्टेट बैंक हुकाम से आइंदा माली साल के लिए फाइनेंसिंग पर बातचीत जारी है। वजारत खजाना के हुकाम IMF के साथ बजट से कबल मुआहिदा और मौजूद प्रोग्राम मुकम्मल होते ही अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। आगे बढ़े खबर दें, इमरान खान जमान पार से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों के मचल के जमा कराएंगे। मजीद तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम, क्या अपडेट्स हैं? जी रसा, इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ जना हाउस हमला, अस्की टावर हमला और जलाओ गिराए के मुकदमात के हवाले से ATC खसूसी अदालत में पहुंच चुके हैं। वो अपने घर से थोड़ी देर पहले रवाना हुए और अब ATC अदालत में पहुंच चुके हैं। 3 मुकदमात में बुरी जमानतों के जमानती मुशक्के जमा करवाएंगे। अदालत ने इमरान खान को जामिन के साथ खुद भी पेश होने का हुक्म दे रखा है। इमरान खान के 2 जामिन इससे कबल जो जमानत थी वो लेने से गुरेजा रहे। अदालत ने 3 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। जना हाउस हमला, अस्की टावर हमला और थाना शादमा नजर आतिश केस में इमरान खान ने अभी तक जमानती मुचलके जमा नहीं कराए, तो खसूसी अदालत में वो पेश हुए हैं। थोड़ी देर बाद अदालत की कार्रवाई होगी। जी, बहुत शुक्रिया आजम मलिक अपडेट करने के लिए। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की जानिब से तलब किए जाने पर साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपना जवाब दाखिल करवा दिया है। शेख रशीद की जानिब से उनके वकील सरदार शहबाज खान नैब में पेश हुए हैं। शेख रशीद ने अपने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि जब अलकादिर ट्रस्ट केस का मामला वफाकी काबीना में आया तो वो काबीना मीटिंग में मौजूद नहीं थे। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार से। शबीर, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को आज नैब रावलपिंडी ने अलकादिर ट्रस्ट में केस में तलब किया था। शेख रशीद की जानिब से उनके वकील सरदार शहबाज खान नैब में शेख रशीद का जवाब उन्होंने दाखिल कराया है। शेख रशीद ने नैब के नोटिस का जवाब देते हुए कहा है, वफाकी काबीना में जब अलकादिर ट्रस्ट केस जेर गौर आया वो काबीना का इजलास छोड़कर गए थे। उनके पास अलकादिर ट्रस्ट केस से मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन या सबूत मौजूद नहीं है। शेख रशीद ने कहा है, जिस वक्त अलकादिर ट्रस्ट का मामला काबीना में आया उस वक्त उनके ताल्लुकात उस वक्त के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, न कोई बातचीत थी। जी, बहुत शुक्रिया शबीर डार अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, कोई किसी सियासी जमात को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई सियासी जमात खुद ही ख़त्म होना चाहे तो मैं क्या कह सकता हूँ। कोई किसी जमात को नहीं ख़त्म कर रहा। अगर कोई जमात अपने आप को ख़त्म करना चाहती है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। जब तक ये नैब का इदारा रहेगा पाकिस्तान नहीं चलेगा। अफसरान फैसला नहीं करते, काबीना फैसला नहीं करती, काबीना की कमेटियाँ फैसला नहीं करती, तो मुल्क कैसे चलेगा। जो इदारा सियासतदानों के एहतसाब के लिए बना था उसने पिछले 24 साल में कितने सियासतदानों का एहतसाब किया है। ये चेयरमैन नैब साहब की जिम्मेदारी है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाएं, IOs को वहाँ बुलाएं, उनके सामने ये केस रखें, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करे कि केस सही था या गलत था।
ममनुआ फंडिंग जब्तगी से मुतालिक शो कॉज नोटिस केस में इलेक्शन कमीशन ने दलाइल देने के लिए PTI के वकील को आखिरी मौका दे दिया है। PTI के मुआविन वकील नवीद अंजुम ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त तो की, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस पर बरहम हो गए। कहा कि इस तरह काम नहीं चलेगा, हम आपकी मर्जी की तारीख देते हैं। 22 अगस्त को केस शुरू हुआ, 10 महीने बाद भी केस की समाअत शुरू नहीं हो सकी। इस तरह तो फिर आइंदा जनरल इलेक्शंस के बाद तक समाअत मुलतवी कर देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि खुद पेश नहीं हो सके तो कम अज कम जवाब तो जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन मरकजी केस में फैसला सुना चुका है। आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए तो मौजूदा रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला सुना देंगे। PTI के मुआविन वकील नवीद अंजुम ने कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद PTI के हजारों कारकुन को गिरफ्तार किया गया। PTI के तमाम ओहदेदार रूपोश हैं। छापों के खौफ से PTI के दफातर बंद हैं। केस की मजीद समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी गई। शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह में इंटरमीडिएट के इम्तहानात में मुबैना तौर पर गैर रजिस्टर्ड तालिब इल्म की तहकीकात के लिए कायम कमेटी 14 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। चेयरमैन तालीमी बोर्ड शहीद बेनज़ीराबाद ने तमाम इल्ज़ामात को रद्द करते हुए दावा किया है कि तालिब इल्म कॉलेज में 2021 से रजिस्टर्ड था। कॉलेज प्रिंसिपल ने इंटर में टॉप करने वाले सैफ अहमद को गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज नवाबशाह का तालिब इल्म मानने से इनकार कर दिया था। सूबाई वजीर इस्माइल राहो का कहना था कि तालिब इल्म को मुबैना तौर पर फ्रॉड के जरिए पोजीशन देने के मामले पर अगर तहकीकाती रिपोर्ट में चेयरमैन बोर्ड या कोई और अफसर मुलविस पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर चेयरमैन तालीमी बोर्ड फारूक हसन के मुताबिक मैनुअल और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के मुताबिक सैफ अहमद गवर्नमेंट कॉलेज नवाबशाह का तालिब इल्म है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए डॉक्टर सैयद फारूक का कहना था कि इस बात का इल्म नहीं कि प्रिंसिपल को तालिब इल्म के कॉलेज रिकॉर्ड न होने का ख्याल अब क्यों आया। मुझे नहीं मालूम कि 1 साल के बाद प्रिंसिपल साहब को क्यों याद आया कि 2022 के रिजल्ट के बारे में अभी उन्होंने इस मौके पर इस तरह की बातें की हैं। आल्दो हमारा नया बोर्ड है, उसके बावजूद मैं ये शेयर करता चलूं कि हमारा 2021 के जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो मैनुअल थी, और 2021 में जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी सारी ऑटोमेशन पर थी। तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड बच्चे का है, सारा वेरीफाइड है, जो स्कूल से वेरीफाई होता है कॉलेज से मुतल्लिका है। तो मेरे ख्याल में कि मुझे नहीं समझ आता कि प्रिंसिपल साहब को इस तरह की कोई गलत बयानी की या झूठी चीजें जिक्र करने की जरूरत थी। इंटरमीडिएट के इम्तहानात में गवर्नमेंट कॉलेज नवाबशाह के तालिब इल्म सैफ अहमद के 1020 नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल करने की खबर जियो न्यूज़ ने नशर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्म सैफ अहमद सिंध में एक सियासी जमात के सिक्योरिटी इंचार्ज का बेटा है। बाद आपको खबर दें, मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद के इलाके धनी के मकाम पर दरियाए नीलम पर जेर तामीर ब्रिज गिर गया है। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी से। आरिफ उर्फी, बताएगा इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक क्या अपडेट है? जी, इस वक्त रेस्क्यू टीमें जो हैं वो वहाँ पे पहुँच गई हैं, एम्बुलेंस पहुँच गई है, पुलिस की टीमें वहाँ पे पहुँच गई हैं। ये ब्रिज जो है दरिया नीलम के ऊपर लगा रहे थे, उसको धनी और गंडी को ये आपस में मिला रहा है ये ब्रिज। और अभी ये ब्रिज लॉन्च हो रहा था कि इस दौरान ये स्लिप होकर गिर गया है। और इस वक्त जो मकामी जो जराए हैं उनका ये कहना है कि इसमें कुछ लोगों की हलाकतों के भी इतला है, क्योंकि दरिया के किनारे इस वक्त एक आध आदमी जो है ना वो पड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में अभी तक ये कंफर्म हो गया है कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन अभी तक पुलिस कंफर्म नहीं कर रही। जबकि मकामी जो जराए हैं उनका कहना है कि 3 से 4 लोगों की इसमें जान बहक होने की इतलात है। ये मेहनतकश जो है पुल को जो है वो खींच के मशीनों के जरिए लगा रहे थे, और किसी टेक्निकल वजह की बुनियाद पे ये जो है पुल स्लिप होकर ये गिरा, जिसकी वजह से जो इस पे ऊपर काम करने वाले मजदूर थे उनमें से कुछ जख्मी हो गए हैं। 2 मजदूर तो जख्मी लेके आए हैं और कुछ की हालातों के अपडेट करने के लिए। मगरबी हवाओं के सिलसिले के ज़ेर असर कराची से दूर आज भी गरज चमक के बादल बन सकते हैं। शहर के मज़ाफ़ात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान रहेगा। रिपोर्ट करेंगी उनीबा ज़मीर शाह। कराची इस वक्त हबसदा गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में है। समुद्री हवाएं भी हल्की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन जब आप आसमान की जानिब देखते हैं तो दूर दूर बिखरे बिखरे बादल नजर आते हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला इन दिनों मुल्क पर असरअंदाज है, और इस सिस्टम का जो कोर है वो मुल्क के बलाई हिस्से पर मौजूद है, जबकि सिस्टम का कुछ हिस्सा जनूबी बलूचिस्तान और सिंध पर भी मौजूद है। 31 मई तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशेनगोई की गई है। कराची में जो समुद्री हवाएं इन दिनों चल रही हैं वो इन बादलों के बरसने के लिए साजगार नहीं है। यही वजह है कि बादल शहर के मज़ाफ़ात में हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश देने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मौसमियाती तज्ज़ियाकार ये भी पेशेनगोई कर रहे हैं कि जिस तरह से गर्मी और हब्स इस वक्त शहर में महसूस किया जा रहा है, अगर इसी तरह से बरकरार रहता है और बुरे अरब से नमी की सूरत में सपोर्ट भी मिलती है तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है।
मुल्तान शहर में 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से आम के बागात भी मुतासिर हो रहे हैं। मजीद तफसील बताएंगी कशमाला इमरान। जी, मुल्तान में गुज़िश्ता हफ्ते शुरू होने वाले बारिशों के सिलसिले के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और आज भी सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। हल्की हल्की हवा चल रही है, मौसम खुशगवार है, जिससे शहरियों का मूड भी काफ़ी खुशगवार हो गया। और महकमा मौसमियात का कहना है कि ये हल्की बारिश का जो ये सिलसिला है ये तमाम दिन ऐसे ही जारी रहेगा। तमाम दिन आसमान पर ऐसे ही बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा 2 रोज़ कबल जो मुल्तान में तूफ़ानी बारिश हुई, तेज़ हवाएँ चली, उससे आम के बागात का काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके बाद जो बागात मालिकान हैं उनको माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो शहरी अब दुआ कर रहे हैं कि जो बारिश का सिलसिला है वो हल्की हल्की बारिश का ऐसे ही जारी रहे।